अभी तक आपने पर्सनल प्रोनाउन देखा है, पर्सनल प्रोनोमेन, इसके अलावा आपने देखा है पॉजेसिव प्रोनोमेन, और आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या होता है रिफ्लेक्सिव? आज हम बात करेंगे एक्चुअली रिलेटिव प्रोनोमेन। रिफ्लेक्सिव भी हमने देख लिया। सो पर्सनल प्रोनाउन आपने देखा, एंड देन पॉजेसिव में इश, माइन, डू, डाइन, एयर, sein, es, sein, sie, ihr, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr and sie, ihr। ये हो गया पोजेसिव प्रोनोमेन। यस, फिर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन भी देख लिया, एंड रिफ्लेक्सिव में आ गया आपके इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, एयर, जिश, जिश, एस, जिश, जिश, जी, जिश, जिश, wir, uns, uns, ihr, euch, euch, sie, jis, jish, sie, jis, jish। दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन। ये भी पता है आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन। बस आज हम जो करने वाले हैं इसके अलावा ये सारे प्रोनोमेन ही है, पर्सनल प्रोनोमेन, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अब हम करेंगे रिलेटिव प्रोनोमेन। ये इससे अलग कैसे है आपको समझ में आएगा। रिलेटिव प्रोनोमेन जो है वो नॉर्मल आर्टिकल की टेबल की तरह दिखता है। पहले आप टेबल को देखते हैं। नॉर्मल टेबल तो आपको पता है, देयर, दी, दास, दी, देन, दी, दास, दी, देम, देयर, देम, देन प्लस एन। ये तो है यो आर्टिकल की टेबल, ये तो आर्टिकल की टेबल है, बट हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम एक ऐसे सिमिलर टेबल की बात करेंगे जो कि मिलती जुलती है। देयर, दी, दास, दी, देन, दी, दास, दी, देम, देयर, देम, डेनन। आपको ये और ये देख के लगेगा अरे ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वो की वो नहीं है। फर्क क्या है दोनों में? ऊपर वाली टेबल का मतलब था द, पूरी टेबल का ही मतलब द था, और ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये है रिलेटिव प्रोनोमेन। और इस टेबल का मतलब है द नहीं है, इसका नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। इस टेबल का मतलब निकलेगा हु, विच, हुम। इस टेबल का मतलब दूसरी से अलग है। इधर अलग पेज पे लिखता हूं, अच्छे से समझ में आए आपको। देयर, दी, दास, दी, देन, दी, दास, दी, डेम, डेयर, डेम, डेनन। डेन प्लस एन नहीं है, डेनन। दिखने में केवल इतना ही फर्क। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन सेम, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, लेकिन टेबल का मतलब है दैट, हु, whom,
टू whom, which। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको 2-3 सेंटेंस का, फिर फर्क समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं 10 इष्ट राम, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस इश केने इन, 10 इष्ट राम इश केने इन। ये 2 सेंटेंस हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, बट रिलेटिव का मतलब है हम लोग कुछ रिलेट करेंगे। रिलेटिव प्रोनोमेन। रिलेटिव प्रोनोमेन का मतलब है कि इन वर्ड्स हैं, हम लोग कुछ रिलेट करेंगे। इन वर्ड्स का मतलब दैट, हु, whom, टू whom, which ऐसे निकल सकता है। अगर ये एक सेंटेंस से रिलेट कर जाएं तो इन दोनों को हम लोग 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे, तो ये वाले जो भी डेर दी दास दी हैं वो एज ए कनेक्टर, कनेक्ट करने के लिए एज ए कनेक्टर काम में आएंगे। एंड देन व्हाट विल आई राइट, 10 इष्ट राम। अब इसमें कनेक्ट करने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, एक सेंटेंस यहां पे इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, बट इसको कनेक्ट करूंगा तो मैं दूसरे सेंटेंस में राम ढूंढूंगा, मतलब जो भी कॉमन चीज है उसको ढूंढूंगा, पर्सन है या कुछ और। सो 10 इष्ट राम, इसमें राम है, इश्क कहने इन, तो इन आई नो हिम, हिम मतलब राम, 10 इष्ट राम इश्क कहने, तो ये चीज कॉमन है। सो वॉट एवर कॉमन, जो भी कॉमन है उसमें 2-3 चीजें हम लोग देखेंगे। पहली चीज, दिस इज मैस्कुलिन, हर बार देखेंगे मैस्कुलिन है, न्यूट्रल है और फेमिनिन, व्हाट इट इज। सो राम वी नो मैस्कुलिन, एंड देन वी विल ऑल्सो सी वेदर इट इज नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव, इन तीनों में से वो भी चेक करेंगे। एंड इफ रिक्वायर्ड वी विल ऑल्सो सी, अगर जरूरत पड़े तो, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो इस केस में तो हमको पता है राम की बात हो रही है तो सिंगुलर ही है, एंड मैस्कुलिन है एंड आकुजाटिव है, वर्ब से डिसाइड हो गया आकुजाटिव है। सो मैस्कुलिन और आकुजाटिव इसमें देखेंगे फिर हम लोग, ये यहां पे है। देन पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, 10 इष्ट राम देन इश केने। जब हम लोग रिलेटिव की बात करते हैं सो कोमा से कनेक्ट करेंगे, और ये रिलेटिव प्रोनोमेन है, रिलेटिव प्रोनोमेन ये है जो कि इस टेबल में से लेना होता है हमको हर बार, रिलेटिव प्रोनोमेन। द फर्स्ट सेंटेंस इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट, इट हैज इट्स मीनिंग, बट द सेकेंड वन इज नॉट इंडिपेंडेंट, वो इस पे रिलेट करेगा, ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होगा अगर ये सेंटेंस नहीं है तो, राइट। देन से कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, बट मीनिंग तभी निकलेगा व्हेन बोथ आर कंबाइंड। व्हाई वी यूज रिलेटिव, मे बी वी वांट टू अवॉइड रिपीटेशन, बिकॉज मेनी टाइम्स 10 इष्ट राम इश्क कहने राम, ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है, बट रिलेटिव प्रोनोमन यूज करते हैं तो उसकी जगह आप देन, whom, ये सब मीनिंग निकाल सकते हो। 2-3 सेंटेंस देता हूं, फिर आपको कोई क्वेश्चन आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। अगर मैं बोलूं ich habe ein Buch, I have a book, the book is very beautiful, das Buch ist sehr schön, I have a book, the book is very beautiful। तो जनरली
हम लोग सेकेंड वाले सेंटेंस में पहले वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो बाद में बताऊंगा, कुछ एडवांस कोई बात आएगी तो। इश habe ein Buch, पहले सेंटेंस को एज इट इज रखो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। एंड इन सेकेंड सेंटेंस यू हैव टू सी व्हाट इज कॉमन। उसके साथ कोई आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल ना भी हो, बट इन दिस केस वी नो ein Buch und das Buch। सो ये वाला das Buch देख के आपको पता चल गया दिस इज कॉमन। सो कॉमन देखते ही सेकेंड क्वेश्चन, इज इट मैस्कुलिन, न्यूट्रल और फेमिनिन? सो बुक इज न्यूट्रल, यस। देन नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, सो इट इज नॉमिनेटिव बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट, सो न्यूट्रल एंड नॉमिनेटिव। नाउ if you use it as relative pronomen, so neutral and nominative only das, so das Buch की जगह आप केवल das लिखेंगे। sentence will be ich habe ein Buch, first sentence तो same, ein Buch, second das, only das, book लिखने की जरूरत नहीं है, and verb will come at the end, das sehr schon ist। दो सेंटेंस और आकुजाटिव और डाटिव के लिख के दिखाता हूं एंड देन विल डिस्कस। Er ist Ram। सेकेंड सेंटेंस, ich habe ihn in Pune kennengelernt। Kennenlernen means get to know, kennengelernt। He is Ram, ich habe ihn in Pune kennengelernt। मेरी राम से पुणे में जानकारी हुई थी। Ich habe ihn in Pune kennengelernt। So er ist Ram, first sentence will be same, and in second sentence the common factor is in, because राम तो यहां पे है दूसरे सेंटेंस में, कॉमन चीज लेंगे हम लोग, तो दूसरे सेंटेंस में कॉमन फैक्टर ये है in, and in according to this checklist मैस्कुलिन है, यस पता है, राम तो मैस्कुलिन है, एंड इन दिस सेंटेंस इट इज अकुजाटिव, इन, एर इन इन, अकुजाटिव है, और वर्ब लास्ट में जाएगी। सेंटेंस होगा एर इस्ट राम, कोमा मैस्कुलिन अकुजाटिव डेन, डेन इश इन पुणे kennengelernt habe। आपको कुछ भी नहीं करना, सेकेंड सेंटेंस में यह पता करना है व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, कॉमन चीज क्या है, और फिर अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले से कि वो कॉमन होने के बाद में अकुजाटिव है कि नॉमिनेटिव है कि डाटिव है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऐसे डिसाइड करके अपन को यह देखना होता है कि उसका एड्रेस क्या है, वो एग्जैक्टली कहां पे है इस टेबल में। और रिलेटिव प्रोनोमन में हम लोग कोमा के बाद में रिलेटिव ही लेंगे। लास्ट सेंटेंस एक डाटिव का लेते हैं, राधा ist meine Freundin। Ich helfe ihr immer। राधा ist meine Freundin, राधा मेरी फ्रेंड है। Ich helfe ihr immer, मैं उसकी हमेशा हेल्प करता हूं। Ich helfe ihr, ihr तो राधा यहां पे ईयर है, जी ईयर फेमिनिन के हिसाब से, सो ये डाटिव है। सो फर्स्ट सेंटेंस विल रिमेन सेम, राधा ist meine Freundin, comma, after comma relative, so feminine and dative,
फेमिनिन एंड डाटिव इज डेयर. राधा ist meine Freundin. Der ich immer helfe. बाकी का आपको सेकंड स्टेज में अभी बताता हूं, सिखाता हूं, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनोमन का एक मोटा मोटा ये है बेसिक लेवल पे कि इसकी टेबल है. जैसे पर्सनल प्रोनाउन, जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन, ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन है.